हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। घरों में रहने वाली बिल्लियों को बहुत मार पड़ती थी। कभी दूध के लिए, जैसे बिल्ली को भूख लगती थी वह चुपचाप दूध पी जाती थी। जब उसके मालिक या मालकिन को ये सब पता लगता तो वो उसे बहुत मारते थे। इस तरह बिल्ली जब घूमने जाती तो हर इंसान उन्हें देखकर मुंह बनाता था कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब क्या होगा। एक दिन सारी बिल्लियों ने एक सभा बुलाई। उसमें यह निर्णय लिया गया कि इंसानों से दूर हम अपना अलग एक शहर बसाएंगे, जहां हम कभी इंसानों को नहीं आने देंगे। यह सोचकर बिल्लियों ने अपना एक नया शहर बसाया। इंसानों के बीच में इतने सालों तक रहकर बिल्लियों ने बहुत कुछ सीखा था, लेकिन उन्होंने इंसानों की हर सुविधा उस शहर में रखी थी। सभी बिल्लियां मजे से इंसानों की तरह रहने लगी। एक बिल्ली को उन्होंने अपनी रानी घोषित कर दिया। उसके बाद कुछ और बिल्लियों ने पूरे शहर को सही से चलाने के लिए कुछ कानून बना दिए, जिनका पालन करना सबके लिए अनिवार्य था। इसी शहर के एक फ्लैट में चिंकी और मिंकी नाम की दो महिलाएं अपनी शालू मौसी के साथ रहती थी। चिंकी और मिंकी की माँ नहीं थी, शालू मौसी ने ही उन दोनों को पाला था। दोनों बहुत शरारती थी। एक दिन शालू मौसी ने सुबह सुबह आवाज लगाई, शालू मौसी, तुम दोनों सोती ही रहोगी? आज महीने की पहली तारीख है, शॉपिंग करने जाना है या नहीं? घर का सारा राशन खत्म हो गया है। चिंकी, मौसी सोने दो ना, बड़ी मुश्किल से तो स्कूल की छुट्टी मिली है। लेकिन शालू मौसी को गुस्सा होते देखकर मिंकी से, जल्दी उठ जा। चिंकी, मिंकी, जल्दी से उठ जा, नहीं तो मौसी यहाँ आ जाएगी। चलना, शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने पिछले महीने एक ड्रेस देखी थी, आज तो मैं खरीद ही लूंगी। चिंकी, अरे लेकिन मौसी कहाँ दिलवाएगी? वो तो एक नंबर की कंजूस है। घर का राशन खरीदने के बाद कहने की पैसे खत्म हो गए। मिंकी, तू चल तो सही, मैंने कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, कुछ हम मौसी से ले लेंगे। लेगी, कोई ना कोई बहाना कर बना ही लेंगे। शालू मौसी के साथ चिंकी मिंकी एक बड़े से मॉल में पहुंचती हैं। मॉल की दूसरी तरफ कपड़ों की दुकान थी। चिंकी और मिंकी मौसी को छोड़कर वहां पहुंच जाती हैं और अपनी पसंद की ड्रेस पहनकर देखने लगती हैं। चिंकी, देखी ड्रेस कि मुझे पसंद है। दोनों एक ड्रेस पसंद कर लेती हैं। मेरे को कुछ पैसे दे देती। इधर चिंकी मौसी से जाकर कहती है, चिंकी, मौसी वहाँ बहुत सस्ती ड्रेस मिली, कुछ पैसे दे दो, एक के साथ दो फ्री मिल रही हैं। शालो मौसी, क्यों, तू सच कह रही है? ये ले पैसे, दोनों अच्छी ड्रेस खरीद लेना। चिंकी और मिंकी ड्रेस खरीदने पर बाहर आती हैं तो देखती हैं बाहर शालू मौसी खड़ी हैं और उनके पास बहुत भीड़ लगी थी। वो जल्दी जल्दी पहुंची। शालू मौसी, हाँ देखो ये दोनों कितनी अच्छी ड्रेस पहने हैं। बेटी इन्हें भी बता दो कौन सी दुकान पर एक के साथ दो फ्री मिल रही हैं। मैंने सबको फोन करके बुला लिया है। चिंकी और मिकी की हालत खराब हो गई। छोटा सा झूठ उनके लिए आफत बन गया। उसे छिपाने के लिए उन्होंने एक और झूठ बोला। मिकी, अरे मौसी वो तो खत्म हो गई है, सब ले गए। लेकिन शालू मौसी नहीं मानी और दोनों को लेकर उस दुकान पर पहुंच गई। दुकानदार उन्हें मौसी की सच्चाई बताता है। शालू मौसी बहुत गुस्सा होती है, फिर वो सबसे माफी मांगती है। सबके जाने के बाद वो दोनों को घर लेकर जाती हैं। दोनों बहनें अपने किए पर बहुत पछताती हैं। दोनों मौसी के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, एक झूठ के कारण बड़ों का अपमान हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।